हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। तो जो हमने 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की है हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम के लिए, तो आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हर पार्ट में हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और टोटल ये 5 पार्ट्स होंगे। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 भी देख लीजिए। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज एनरोल्ड विच सुपर हीरो टू क्लियर ऑल क्वेरीज रिलेटेड टू कोरोना वायरस एंड शेयर हेल्दी टिप्स विद किड्स। तो भारत सरकार द्वारा जो भी बच्चे हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड उनकी जो भी क्वेरीज हैं और हेल्दी टिप्स शेयर करने के लिए बच्चों के साथ, तो कौन से सुपर हीरो के साथ एनरोलमेंट की गई है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वायु। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये है वायु सुपर हीरो। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बच्चे सुपर हीरो कार्टून काफ़ी देखते हैं और काफ़ी इंस्पायर भी होते हैं इनसे। तो जो भी कोरोना वायरस रिलेटेड क्वेरीज हैं और जो भी हेल्दी टिप्स हैं वो शेयर की जाएंगी वायु सुपर हीरो के द्वारा। The NCC cadets with C category will be given that as percentage of the maximum marks of the CAPF examination as bonus marks। तो जो भी एनसीसी के कैडेट्स हैं जिनके पास सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो जब वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एग्जाम देंगे तो उन्हें कितना परसेंट बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। तो 5% बोनस मार्क्स उन्हें दिए जाएंगे जिनके पास सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है एनसीसी का। द गवर्नमेंट हैज़ एडेड कोणार्क टेम्पल एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन द लिस्ट ऑफ आइकॉनिक टूरिज्म साइट्स। वेयर इज कोणार्क सन टेम्पल सिचुएटेड। तो भारत सरकार द्वारा जो कोणार्क टेम्पल है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो कि गुजरात में है, उन्हें आइकॉनिक टूरिज्म साइट्स की लिस्ट में रखा गया है। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे स्थित है, तो ये ओडिशा में स्थित है। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये है कोणार्क सन टेम्पल। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर एज एसेंशियल कमोडिटीज अंडर विच एक्ट। तो भारत सरकार द्वारा फेस मास्क और जो हैंड सैनिटाइजर है उसको एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंतर्गत रखा गया है। तो कौन से एक्ट के अंतर्गत रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 हैव बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ईज ऑफ जो लिविंग इंडेक्स है और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है वर्ष 2019 का, उसको लॉन्च किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके हमारे मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। विच कंट्री हैज़ वॉन अंडर 19 वर्ल्ड कप। अंडर 19 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया, तो ये जीता गया बांग्लादेश के द्वारा। और इंडिया के साथ फाइनल मैच हुआ था अंडर 19 का वर्ल्ड कप का, और ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका होस्ट नेशन था इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे इंडिया के यशस्वी जायसवाल, इन्होंने 400 रन बनाए थे। और सबसे ज़्यादा विकेट ली थी वो भी इंडिया के हैं रवि बिश्नोई, 17 इन्होंने विकेट्स ली थी। हु बिकेम द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड टू समिट माउंट अकोंगुआ। माउंट अकोंगुआ को समिट करने वाली यंगेस्ट गर्ल कौन सी बनी है वर्ल्ड में, तो वो है काम्या कार्तिकेयन। और माउंट अकोंगुआ ये हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की और ये अर्जेंटीना में स्थित है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी द्वारा वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर डेवलप किया गया है, तो इसका क्या नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है पार्थ। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये यहाँ जो पहना हुआ है ये वो सबसे चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर है जिसका नाम है पार्थ। विच टीम हैज़ वॉन द प्रीमियर बैडमिंटन लीग PBL 2020 टाइटल। तो प्रीमियर बैडमिंटन लीग किसने जीता, तो ये जीता बेंगलुरु रैप्टर्स ने। सिर्फ नाम याद रखिए, बेंगलुरु रैप्टर्स ने जीता प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020। द फिफ्थ एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2020 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अजय वॉरियर 2020 ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट की गई, तो ये की गई इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ। और ये हुई कहाँ, ये हुई सलिसबरी प्लेन्स में जो कि है यूनाइटेड किंगडम में। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप इन पुणे। तो नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप वो हुई पुणे में, तो इसे किसने जीता, तो मेंस में जीता आदित्य मेहता ने और वुमेन्स में जीता कर्नाटका की विद्या पिल्लई ने। The center had decided to rename the National Institute of Financial Management NIFM फरीदाबाद after the name of which late politician। तो एक पॉलिटिशियन है जिनका देहांत हो चुका है, तो उनके नाम पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम रखा जाएगा, चेंज किया जाएगा उसका नाम अब। तो किन के नाम पे रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा लेट श्री अरुण जेटली जी के नाम पे। हु हैज़ बीन नेम्ड एज 2019 FIH वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। तो वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर FIH 2019 किसको नामांकित किया गया, तो ये किया गया लाल रेमसियामी को, और ये मिजोरम से हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स राइट्स रिसर्च सेंटर हैज़
कम अप विद अ न्यू वैरायटी ऑफ राइस कॉल्ड, तो जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उनका जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो एक न्यू वैरायटी ऑफ राइस वहाँ पे बनाई गई है, तो उसका क्या नाम रखा गया है? उसका नाम रखा गया है मुक्तोश्री। उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट वेयर विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी टू वुमेन। तो महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी देने के लिए एक कैंपेन शुरू किया गया है जिसका नाम है वी थिंक डिजिटल, और ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। तो कौन सी कंपनी द्वारा इसे शुरू किया गया? इसे शुरू किया गया फेसबुक द्वारा। फेसबुक द्वारा वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम शुरू किया गया है डिजिटल लिटरेसी के लिए, वुमेन्स के लिए। द 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज of the Convention of Conservation of Migratory Species of Wild Animals was held in which city? तो जो 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी किसके लिए? माइग्रेटरी स्पीसीज हैं जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए। तो कौन सी सिटी में हेल्ड की गई? तो ये की गई थी हेल्ड गांधीनगर में, जो कि गुजरात में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पवन हंस? तो पवन हंस का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया संजीव राजदान को। अगर बात की जाए पवन हंस की, तो जो हमारी उड़ान स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक, उसके अंतर्गत जो हेलीकॉप्टर चलाए जाते हैं वो पवन हंस के ही चलाए जाते हैं। प्रवासी भारतीय केंद्र हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर विच लेट यूनियन मिनिस्टर? तो किन के नाम पर प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम पर रखा जाएगा? तो वो रखा जाएगा सुषमा स्वराज जी के नाम पे, क्योंकि ये हमारी पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ प्रेजेंटेड प्रेसिडेंट्स कलर टू विच इंडियन नेवी शिप? तो कौन सी इंडियन नेवी शिप को प्रेसिडेंट्स कलर दिए गए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी द्वारा? तो ये दिए गए आईएनएस शिवाजी को। ये जो प्रेसिडेंट्स कलर है ये काफ़ी बड़ा अवार्ड होता है, और ये दिया गया आईएनएस शिवाजी को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा। विच इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूकेज न्यू फाइनेंस मिनिस्टर? तो यूनाइटेड किंगडम का नया फाइनेंस मिनिस्टर किसे बनाया गया? और ये इंडियन ओरिजिन के हैं, ये बनाया गया ऋषि सुनाक को। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं ऋषि सुनाक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ COP26 बाई यूनाइटेड किंगडम? तो COP26 का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया यूनाइटेड किंगडम द्वारा? तो ये बनाया गया आलोक शर्मा को। सेबी हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ म्युनिसिपल बॉन्ड्स डेवलपमेंट कमेटी विच विल बी हेडेड बाई होम? तो सेबी द्वारा जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उनके द्वारा एक म्युनिसिपल बॉन्ड की डेवलपमेंट के लिए कमेटी बनाई गई है। तो उसका चेयरमैन किसे बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया है सुजीत प्रसाद को। हु हैज़ क्लिंच्ड 77th सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप इन वुमेन्स कैटेगरी? तो वुमेन्स कैटेगरी में 77th सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप की विजेता कौन बनी? तो वो बनी जोशना चिनप्पा। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं जोशना चिनप्पा। वट वॉज द थीम ऑफ बायो एशिया 2020 फोरम विच वॉज हेल्ड इन हैदराबाद? तो बायो एशिया 2020 कहाँ हुई? ये हुई हैदराबाद में। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी टुडे फॉर टुमारो। इंडिया एंड पोर्चुगल विल डेवलप नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट विच प्लेस? तो इंडिया और पोर्चुगल द्वारा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा लोथल में, जो कि गुजरात में है। Titagarh Wagons became the only private firm to build and deliver research ships in the country. What is the name of second research ship developed by it? तो एक कंपनी है जिसका नाम है टीटागढ़ वैगन्स, और इनके द्वारा डिलीवर की गई हैं रिसर्च शिप्स इंडियन नेवी को। तो अभी इन्होंने सेकंड डिलीवर की, तो उसका नाम क्या है? इसका नाम है सागर अवंशिका, और जो फर्स्ट थी वो थी सागर तारा। द गवर्नमेंट हैज़ अनवील्ड विच प्रोग्राम टू रिसर्च ऑन इंडिजीनियस काउज? तो जो इंडिजीनियस काउ हैं उनकी रिसर्च के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है भारत सरकार द्वारा। तो उसका नाम क्या रखा गया है प्रोग्राम का? उसका नाम रखा गया है सूत्रा PIC, सूत्रा पीक। द यूनियन गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू रीनेम द इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA आफ्टर होम? तो किन के नाम पर अब जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज है और एनालिसिस का है उसका नाम अब चेंज करके रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा लेट श्री मनोहर पारिकर जी के नाम पे, क्योंकि ये इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी थे। बर्ड रिंगिंग स्टेशन डिवोटेड टू ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग एंड रिसर्च ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विल बी इस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा और ये डिवोट होगा ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग रिसर्च जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके लिए? तो बनाया जाएगा ये बिहार में। विच कंट्री विल होस्ट मेन्स हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप इन 2021? वर्ष 2021 में मेन्स हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा इंडिया में।
विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट? तो भारत का ऐसा पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बना है? तो वो बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बाई अ हाई पावर्ड कमेटी हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है संजय कोठारी को। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये है संजय कोठारी। द कंट्रीज फर्स्ट फ्लोटिंग जेटी वाज इनॉग्रेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो इंडिया की पहली फ्लोटिंग जेटी उसका उद्घाटन किया गया, तो कहाँ किया गया? तो ये किया गया गोवा में। कौन सी नदी के किनारे? मांडोवी रिवर। विच स्टेडियम हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम? तो इंडिया का पहला ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम कौन सा स्टेडियम बना है? तो ये बना है मोटेरा स्टेडियम जो कि गुजरात में है, जिसका नाम चेंज करके अब सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया है। और जो नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था वो भी इसी स्टेडियम में हुआ था। विच मूवी हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020? तो वर्ष 2020 में जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हुए उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया सुपर 30 को, और ये ऋतिक रोशन की मूवी है। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट कार्ड आस्क दिशा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई? तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है जिसका नाम रखा गया है आस्क दिशा। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवेज द्वारा। फाइनेंस कमीशन हैज सेट अप एन एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एग्री एक्सपोर्ट्स अंडर हु चेयरमैनशिप? तो जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन चला है, उनके द्वारा एग्री एक्सपोर्ट्स के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है। तो इसका चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसका चेयरमैन बनाया गया है संजीव पुरी को। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये है संजीव पुरी जो कि आईटीसी के चेयरमैन भी हैं। Microsoft has announced a partnership with which bank to train differentially abled people to find jobs in BFSI sector? तो Microsoft ने कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? जो भी डिफरेंशियली एबल्ड पीपल हैं, दिव्यांग हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो BFSI सेक्टर में जॉब्स प्राप्त कर सकें। तो ये SBI बैंक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। The National Payment Corporation of India (NPCI) has launched which campaign to promote transactions through UPI? तो जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक कैंपेन चलाया है ताकि जो भी पेमेंट है उनको प्रमोट किया जाए, ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया जाए यूपीआई के थ्रू। तो इस कैंपेन का नाम रखा गया है यूपीआई चलेगा। नेम द सिक्स्थ कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल वेसल OPV दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन चेन्नई रिसेंटली? तो चेन्नई में सिक्स्थ कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल अभी जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वज्रा। अगर फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट का नाम है विक्रम। द फिफ्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इंद्रधनुष 2020 हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इंद्रधनुष एक्सरसाइज है उसका फिफ्थ एडिशन हुआ, तो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुआ? ये हुआ इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। और ये हुआ कहाँ पे? ये हुआ हिंडौन एयरफोर्स स्टेशन यूपी में। NTPC Limited along with which Central Pollution Control Board will establish CAAQMS? तो जो NTPC है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ CAAQMS इस्टेब्लिश करेगी। तो इसमें C की क्या फुल फॉर्म है? तो इसकी अगर फुल फॉर्म देखें हम कंप्लीट, वो है कॉन्टिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। तो NTPC सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर इस्टेब्लिश करेगा कॉन्टिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आंसर है इसका ऑप्शन डी, कॉन्टिन्यूस। Indian origin Suela Braverman has been appointed as Attorney General of which country? तो इंडियन ओरिजिन की एक महिला है, उनका नाम है सुएला ब्रावर्मन। इन्हें अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। कौन सी कंट्री का बनाया गया है? तो ये बनाया गया है यूनाइटेड किंगडम का। हु हैज़ बिकम द थर्ड वुमेन ऑफिसर टू होल्ड लेफ्टिनेंट जनरल रैंक? तो भारत की थर्ड वुमेन कौन सी बनी है जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक दिया गया है? तो बनी है माधुरी कांतिकर। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये है माधुरी कांतिकर। What is the name of new explosive detection device which is developed by DRDO and IISc Bangalore? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर और DRDO द्वारा एक एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस बनाया गया है। उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है रेडर एक्स। Who has been announced as new चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट ऑफ नोकिया? तो नोकिया का नया CEO और प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पेका लुंडमार्क को। Amit Shah has recently inaugurated National Security Guard NSG रीजनल हब कैंपस इन विच सिटी? तो अमित शाह द्वारा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एक रीजनल हब कैंपस का इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो कौन सी सिटी में किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता में।
विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, तो ये किया गया पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा। और नंबर सेकंड पे थी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। और जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं ये हुई ओडिशा के भुवनेश्वर में। द हिस्टोरिक सिटी चौक इन जम्मू हैज़ बीन रीनेम्ड एज। जो सिटी चौक है जम्मू में उसको रीनेम करके अब क्या नाम रखा जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा भारत माता चौक। कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल वुमेन पुलिस बटालियन हैज़ बीन रेज्ड इन विच सिटी। तो भारत की पहली फर्स्ट ट्राइबल वुमेन पुलिस बटालियन कौन सी स्टेट में बनाई गई है, तो ये बनाई गई है ऑप्शन डी बिहार में। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द हमसफर मोबाइल ऐप फॉर द डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ। तो सरकार द्वारा एक ऐप बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है हमसफर। तो इससे डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी, घर घर तक जो भी सामान है वो दिया जाएगा। तो किसके लिए क्या चीज़ डिलीवर की जाएगी, वो किया जाएगा डीजल डिलीवर। यहाँ आप देख सकते हैं ये इस तरह की ऐप है, इसका इस तरह का इंटरफेस है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज 128th कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड विनर। तो 128 कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड विनर किसे दिया गया, किसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया जादव पायेंग को। ये आसाम से हैं, जो आसाम में मजूली आइलैंड है जो कि इंडिया का वन ऑफ द रिवरिन आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र रिवर में है, तो वहाँ से हैं ये। और इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड हैज़ अनाउंस्ड विच तहसील एज इट्स समर कैपिटल। तो उत्तराखंड द्वारा अब इनकी नई समर कैपिटल बनाई गई है, तो वह बनाई गई है गैरसैंण, और जो इनकी दूसरी कैपिटल है वो है देहरादून। अगर बात की जाए उत्तराखंड के हाईकोर्ट के बारे में, तो उत्तराखंड का हाईकोर्ट है नैनीताल में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी। बीसीसीआई की जो सिलेक्शन कमेटी है उसका चेयरमैन किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया सुनील जोशी को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड विच एयरपोर्ट एज छत्रपति संभाजी महाराज। तो महाराष्ट्र सरकार ने कौन से एयरपोर्ट का नाम चेंज करके अब छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट रखा गया है, तो वो रखा है औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम चेंज करके। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट टू फीचर इन 500 मैचेस। तो 500 मैच कौन खेल चुका है T20 में, और फर्स्ट प्लेयर कौन बने हैं, तो ये बने हैं कायरन पोलार्ड, और ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BHOG, अ सर्टिफिकेट इशूड बाई FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म है FSSAI की, FSSAI। तो BHOG की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री दाल भात योजना। मुख्यमंत्री दाल भात योजना कौन सी स्टेट द्वारा जारी की गई है, तो ये शुरू की गई है झारखंड द्वारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं अजय भूषण पांडे। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, उसके डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं डारेन टांग। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI हैज़ लॉन्च्ड विच मोबाइल ऐप फॉर लॉजिंग इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस। तो SEBI द्वारा एक नई मोबाइल ऐप बनाई गई है ताकि जो भी इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा अगर कोई भी ग्रीवियंस लॉन्च करने हैं तो कर सकते हैं। इस ऐप का नाम क्या रखा है, इसका ऐप का नाम रखा है SEBI स्कोर्स। व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ नासाज मार्स 2020 रोवर। तो नासा का जो मार्स का 2020 रोवर है उसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है परसिवरेंस। अगर बात की जाए नासा की फुल फॉर्म की, तो वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अंडर हुज चेयरमैनशिप द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ पैनल टू प्रिपेयर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO इन्वेस्टिगेशन मैनुअल। तो किसकी चेयरमैनशिप में गवर्नमेंट द्वारा एक पैनल बनाया गया है ताकि वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बनाएंगे, तो ये बनाया गया है इन तेंजी श्रीनिवास की चेयरमैनशिप के अंतर्गत। द बुक क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस is a compilation of 25 innovative initiatives taken under which government scheme। तो भारत सरकार की एक स्कीम है जिसके 25 इनोवेटिव इनिशिएटिव्स हैं, उनको इस बुक में रखा गया है। बुक का नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ द चेंज चैंपियंस। तो कौन सी स्कीम है जिसके 25 इनोवेटिव इनिशिएटिव्स को रखा गया है, तो वो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम हैज़ वॉन इट्स डेडेस द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल। तो ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन टीम है उन्होंने कौन सा वुमेन T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता, तो इन्होंने जीता 5th T20 वर्ल्ड कप टाइटल, और फाइनल मैच इंडिया के साथ हुआ था। TIFAC ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड विच स्कीम टू एनकरेज वुमेन टू टेक साइंस एज देयर कैरियर।
तो TIFAC TFAC जिसे कहते हैं वो ऑपरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो उनके द्वारा एक स्कीम चलाई गई है ताकि जो महिलाओं को एनकरेज किया जा सके अपना कैरियर साइंस चूज करने के लिए। तो उस स्कीम का नाम क्या है? उसका नाम है विज्ञान ज्योति। The International Cricket Council ICC has launched which campaign dedicated for the promotion of women's cricket? महिलाओं की क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए ICC द्वारा जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके द्वारा एक कैंपेन चलाया गया है। तो इस कैंपेन का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है 100% क्रिकेट। द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेज ऑफ शिवामोगा हैज डेवलप्ड अ न्यू रेड वैरायटी ऑफ पैडी नेम्ड वट। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेज है शिवामोगा में, उनके द्वारा एक नई राइस की रेड वैरायटी बनाई गई है। उसका नाम क्या रखा गया है? पैडी की, सॉरी, तो इसका नाम रखा गया है सहदियारी मेगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रमोटेड एज DIG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की फर्स्ट वुमेन DIG कौन बनाई जाएंगी? तो वो बनाई जाएंगी नुपुर कुलश्रेष्ठा। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये है नुपुर कुलश्रेष्ठा। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री टू मेजर ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। तो जैसे GDP है वैसे ही एक और है ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, उसको मेजर करेगी ये स्टेट। तो कौन सी स्टेट है ये है उत्तराखंड, और फर्स्ट स्टेट बनी है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की। हु हैज़ वन द 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड 2017-2019। वर्ष 2017-19 के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता V प्रवीण राव द्वारा। Which among the following Central Armed Police Force CAPF has instituted a special शक्ति अवार्ड? शक्ति अवार्ड कौन सी CAPF बटालियन द्वारा बनाया गया है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स द्वारा बनाया गया है। तो ये बनाया गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स द्वारा, जिसके DIG हैं AP महेश्वरी। इंडियन रेलवेज कंडक्टेड अ 10-day लॉन्ग कैंपेन अंडर विच थीम टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो इंडियन रेलवे द्वारा और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक कैंपेन चलाया गया था, काफ़ी लंबा कैंपेन था, ताकि इंटरनेशनल वुमेन डे को सेलिब्रेट किया जाए। इसका नाम था ईच फॉर इक्वल। हमें पता है इंटरनेशनल वुमेन डे होता है 8 मार्च को, और इस बार की थीम थी आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। द गवर्नमेंट हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन NPDRR अंडर हुज चेयरमैनशिप। तो सरकार द्वारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो किसकी चेयरमैनशिप में किया गया है? तो ये किया गया है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी की चेयरमैनशिप में। विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द आई लीग 2019-20 टाइटल। तो कौन सी फुटबॉल क्लब द्वारा आई लीग 2019-20 टाइटल जीता गया? तो ये जीता गया मोहन बगान फुटबॉल क्लब द्वारा, और ये कोलकाता का फुटबॉल क्लब है। विंग्स इंडिया 2020 इवेंट वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो विंग्स इंडिया 2020 इवेंट कहाँ हुआ? ये हुआ हैदराबाद में, और हैदराबाद है मूसी रिवर के किनारे, और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। गूगल इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ स्किल प्रोग्राम फॉर वुमेन कार्ड। गूगल इंडिया द्वारा स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया है, महिलाओं के लिए स्किल प्रोग्राम चलाया गया है। उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है DG पिवोट। विच सिटी वाज द वेन्यू ऑफ द मेन इवेंट फॉर इंटरनेशनल योगा डे ऑन June 21। तो ऐसा डिसाइड किया गया था कि कौन सी सिटी को मेन इवेंट का वेन्यू बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा लेह को इंटरनेशनल योगा डे पे, जो कि 21 जून को मनाया गया था। Which among the following company has launched the प्रगति इनिशिएटिव टू बूस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए एक प्रगति इनिशिएटिव शुरू किया गया। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? कौन सी कंपनी द्वारा? तो ये शुरू किया गया है फेसबुक द्वारा। द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ 25 मेंबर डेवलपमेंट काउंसिल फॉर पल्प पेपर अलाइड इंडस्ट्रीज अंडर हुज चेयरमैनशिप। तो भारत सरकार द्वारा 25 मेंबर की एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई पल्प पेपर और अलाइड इंडस्ट्रीज के लिए। तो किसकी चेयरमैनशिप में बनाई गई है ये पैनल? तो ये बनाया गया है AS मेहता के चेयरमैनशिप में। विच अमंग द फॉलोइंग टीम्स हैज़ वॉन द 2020 रणजी ट्रॉफी टाइटल। तो वर्ष 2020 का रणजी ट्रॉफी टाइटल किसने जीता? तो ये जीता सौराष्ट्र ने, और इनका फाइनल मैच था बंगाल के साथ, और सौराष्ट्र के कैप्टन है जयदेव उनादकट, और ये फास्ट बॉलर हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च्ड विच पोर्टल टू फैसिलिटेट द नेटवर्किंग ऑफ वुमेन स्टार्टअप। तो वुमेन स्टार्टअप्स की जो नेटवर्किंग है उसके लिए एक नया पोर्टल जारी किया गया है, जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी द्वारा। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है उद्यम सखी। BSNL इन पार्टनरशिप विद विच बैंक हैज लॉन्च्ड UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे। तो BSNL द्वारा एक भारत इंस्टा पे UPI बेस्ड प्लेटफॉर्म जारी किया गया है, शुरू किया गया है। तो कौन से बैंक के साथ मिलकर किया गया है? तो ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर।
हु वाज ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस ऑफ युगांडा। तो युगांडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस। ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया राजेश चपलोत को, और ये इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं जो कि युगांडा की कैपिटल में कंपाला में रहते हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड टू विड्रॉ द MEIS, जिसकी फुल फॉर्म है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इस स्कीम को अब यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, विड्रॉ करेंगे। तो अब जो नई स्कीम है किसके साथ इसे रिप्लेस किया जाएगा? तो इसे रिप्लेस किया जाएगा RODTEP के साथ, और इसकी फुल फॉर्म है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। which has become the first airline in India to build the cargo warehousing facility in partnership with GHASL। तो GHASL के साथ मिलके कार्गो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी शुरू करेगी। तो कौन सी कंपनी ये काम करेगी? तो ये करेगी स्पाइस जेट। मिशन सोलर चरखा वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो मिशन सोलर चरखा कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। अक्षय ऊर्जा पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो अक्षय ऊर्जा पोर्टल कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, और इसके हमारे मिनिस्टर हैं वो है RK सिंह। विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन दी 2020 इंडियन सुपर लीग टाइटल? जैसे IPL है वैसे ही है इंडियन सुपर लीग टाइटल, वैसा ही एक चैंपियनशिप है फुटबॉल के लिए है। तो कौन से क्लब द्वारा जीता गया? तो ये वेस्ट बंगाल का क्लब है ATK FC। अरुण 3 इज द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री? अरुण 3 ये सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो कौन सी कंट्री का है? ये है नेपाल का। तो क्यों है न्यूज़ में? तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को, इंडिया इसे प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस अरुण 3 प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, और इसे बनाया जा रहा है सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा, SJVN द्वारा। Which state government has decided to remove reservation in promotions of SC/ST employees? जो भी SC/ST employees हैं, जब उनकी अब प्रमोशन होगी तो उसमें अब रिजर्वेशन नहीं चलेगी। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है? ये किया है उत्तराखंड ने। Which state has launched the पुलिस स्टेशन विजिटर सर्वे सिस्टम एंड E-नाइट बीट चेकिंग सिस्टम? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पुलिस स्टेशन विजिटर सर्वे सिस्टम शुरू किया गया है? इसके साथ साथ E-नाइट बीट चेकिंग सिस्टम भी शुरू किया गया है। तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश द्वारा। Which among the following started स्वावलंबन एक्सप्रेस फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स? तो 11 एंटरप्रेन्योर जो सिटीज़ हैं वहाँ पे जाएगी ये स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये शुरू की गई है सिडबी द्वारा। Who has become the first Indian to complete the volcanic 7 summit enters in लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? तो जैसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है वैसे ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो उसमें अब नाम दर्ज करवाया है इन्होंने, क्योंकि ये जो भी वर्ल्ड की 7 वॉल्केनिक पीक्स हैं, समिट्स हैं, अब उनकी चढ़ाई की है। तो कौन है ये है सत्यरूप सिद्धांता। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये है सत्यरूप सिद्धांता। द फाइनेंस कमीशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैनल अंडर हुज चेयरमैनशिप टू रिव्यू द फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप ऑफ द बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फाइनेंस कमीशन द्वारा एक पैनल बनाया गया है जो कि रिव्यू करेगा फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप को, जो भी सेंटर है और स्टेट का उनका। तो इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन होंगे NK सिंह, जो कि हमारे 15th फाइनेंस कमीशन भी हैं। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये हैं NK सिंह, ये 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द एबल प्राइज 2020 फॉर मैथमेटिक्स? तो वर्ष 2020 का एबल प्राइज मैथमेटिक्स के लिए किसने जीता? तो ये जीता गया ऑप्शन A और ऑप्शन B दोनों द्वारा। तो इनका नाम है हिलेर फर्स्टनबर्ग और जराजरी मार्गुलिस। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम IRDAI कहते हैं, हैज सेट अप अ कमेटी अंडर हुज चेयरमैनशिप टू इम्प्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम ऑफ इंश्योरेंस। तो जो भी इंश्योरेंस हैं उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए IRDAI द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। तो इसके चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन होंगे प्रवीण कुटुम्बे। इंडिया इज गोइंग टू अहेड विद $2.3 बिलियन डील विद विच कंट्री टू मैन्युफैक्चर फ्लीट स्पोर्ट वेसल्स? तो इंडिया $2.3 बिलियन की डील की है फ्लीट स्पोर्ट्स वेसल बनाने के लिए। तो ये कौन सी कंट्री के साथ की है? ये की है टर्की के साथ। साइंटिस्ट फ्रॉम अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे हैज डेवलप्ड MACS 4028। इट इज़ फोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ग्रेन? तो एक अनाज है, उसकी एक नई वैरायटी बनाई गई है जिसका नाम है MACS 4028। तो ये कौन सा अनाज है? और ये फोर्टिफाइड वैरायटी है, मतलब इसमें कोई भी इंसेक्ट वगैरह नहीं लगेंगे, कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे।
तो ये है व्हीट, गेहूं की नई एक वैरायटी बनाई गई है MACS 4028 और ये बनाई गई है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2020 फ्रॉम 10 to 14 फरवरी अंडर विच थीम। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया 10 से 14 फरवरी के बीच में। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और रिजर्व बैंक के अभी जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांता दास, 25th गवर्नर हैं। और आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये है शक्तिकांता दास जो कि 25th गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये थी हमारी 100 क्वेश्चंस की पार्ट 2 की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से भी आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।